हमें कई बार ये सुनने को मिलता है और लोग प्रश्न करते हैं कि अगर किसान गाय को न पाले तो गाय का क्या होगा? क्या उनकी दुर्गति नहीं होगी? तो बात यह है कि हमें इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका उत्तर थोड़ा भावनात्मक है, थोड़ा संवेदनशील है और पशु अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी को ये लगता है कि जो गाँव में जो किसान पशुओं को पालता है, चाहे भैंस हो, गाय हो, बकरियाँ हों, हमको ये लगता है कि इनकी सेवा हो रही है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो क्या आप सही में उनका सेवा कर रहे हैं? क्या सेवा आपका शोषण के समान है कि सेवा वास्तव में सेवा है? इस पर विचार करते हैं। हम किसको सेवा मान रहे हैं? जिस गाय को पालते हैं, हम ये बोलते हैं कि वो ज़्यादा दूध देती है। तो बात ये कि हमने उसकी उन्नत नस्लों को बनाया है खुद से, और जब वो ज़्यादा दूध देने लगती, मतलब हमने उसको बनाया ऐसा होता है, तो कुछ बछड़े को पिला करके 2 मीटिंग बाकी हम उससे उगाह लेते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि हम ज़्यादा जो दूध है वो निकाल लिए, बाकी बछड़े को पिला दिए, हम कोई शोषण नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ हद तक शोषण है। दूसरी बात कि हमेशा चौबीसों घंटे उनको रस्सियों से बांधना, जो कि वो दौड़ने वाले प्राणी हैं और टहलने वाले, जंगलों में पहाड़ों पर दौड़ते हैं और अच्छे से अपना भोजन पचाते हैं और कई बार दूध पीने वाले हैं और कई बार भोजन करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो उनका हम प्राकृतिक जो आवास है वो छीन लेते हैं, नेचुरल हैबिटेट उनका छीन लेते हैं। और बहुत सारी बातें और भी हैं, जैसे अगर हम आगे बढ़ें तो शोषण की बात तो इसमें आ ही गई है। अब बात करते हैं कि जब लोग बोलते हैं कि अगर किसान गाय को नहीं पालेगा तो क्या गाय मरेंगी नहीं, क्या वो रोड सड़कों पे नहीं जाएंगी? तो बात इसकी है कि एकदम बिल्कुल उल्टी बात है। आप देखिए ना कि सड़क पे कौन सी गायें जाती हैं? सड़क पे वो गायें जाती हैं जो बूढ़ी हो जाती हैं, चाहे जो सांड का रूप ले लेता है, जो बछड़ा सांड बन जाता है, वो जाता है सड़क पे, न कि दुधारू पशु जाता है। और वो सड़क पे जो गाय, बकरी, भैंस और जो भी आपका बछड़ा जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने एक जानवर से कई दफा बच्चों को पैदा किया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके, वो अप्राकृतिक तरीके से, मतलब आपने कृत्रिम गर्भाधान करके उस जानवर को पैदा किया है, और जब वो बड़ा होता है तो वो जाता है सड़कों पे, रास्तों पे, हर जगह। तो आप बोलते हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं कि हम पाल रहे हैं तो उनको बचा रहे हैं, क्योंकि आप पाल रहे हैं इसलिए कि दूध दे, और दूध के एवज में आप लगातार उसको गर्भवती कर रहे हैं, प्रेग्नेंट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर रहे हैं। तो वो अब जब बड़े हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही, तो किसान उन्हीं को खिलाता है जो दूध देता है, बाकी को बाहर कर देता है। तो एकदम उल्टी बात बोल रहे हैं आप, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हम पाल रहे हैं तो सड़कों से बचा रहे हैं, क्योंकि आप जितना ही पाल रहे हैं दूध के लिए, उतने आप पैदा कर रहे हैं, और जब बड़े हो रहे हैं तो वो रोड पे जा रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो अब ये बात ये आती है कि क्या हम अगर नहीं पाले तो क्या करें? तो जैसे आप देख लें कि जानवरों की जो प्राकृतिक आवास हैं, हम जंगलों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो हमने जिन पशुओं का नहीं शोषण करना होता है, वो अपने प्राकृतिक जनसंख्या में रहते हैं, अपनी प्राकृतिक संख्या में रहते हैं। अब हम बात कर लें गाय की, तो अगर हम जिस गाय को हम कई गुना बढ़ाए हैं, तो अगर हम खुद ही दूध पीना छोड़ दें, उनको पालना छोड़ दें, तो वो प्राकृतिक तरीके से रहेंगी, विचरण करेंगी, स्वच्छंद आनंद लेंगी और अपने के लिए सारा भोजन का प्रबंध भी खुद से कर लेंगी और बेहतर स्थिति में रहेंगी भी। तो उनकी संख्या प्राकृतिक तौर पे सीमित हो जाएगी और बढ़ेगी भी ज्यादा नहीं, और उनके लिए पर्याप्त भोजन भी रहेगा और उनका बच्चा, बछड़ा सब खुश रहेंगे। तो ये तरीका है कि अगर बिना दूध को त्यागे हम ये कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि हम जानवर को बचा लें। जानवर तभी बचेंगे जब हम उनका शोषण करना बंद करें, उनसे दूध उगाहना बंद करें, उनसे किसी भी तरह का पशु पदार्थ लेना बंद करें। ऐसा करने के बाद ही ये हम आशा कर सकते हैं कि जानवर बच सकते हैं। तो वीगन बनना ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम लाखों जानवरों को बचा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा गहराई से विचार कीजिएगा कि क्या ये बातें सही हैं? अगर सही हैं तो वीगन बनने में देरी ना करें। धन्यवाद।